हाय एवरीवन। मेरा नाम अशोक चौधरी। आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव। आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं, आइए समझते हैं एक आसान से ट्रिक से। पहले देखिए, एक्टिव वॉइस हो गया, फिर उसके बाद में हो गया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आ गया, प्लस आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट प्लस आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ सब्जेक्ट लगा रहता है उसके जगह पे ऑब्जेक्ट लाकर पीछे वाला धर देंगे। फिर उसके बाद में प्लस है, फिर उसके बाद में जो हमारा वर्ब रहता है। अब जैसे ये टेंस के हिसाब से ये चेंज रहता है, ये वर्ब रहता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हर हमेशा, ये अच्छी चीज़ है कि हमारा इसमें याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब रखें। इसमें हर हमेशा हमारा मेन वर्ब थ्री ही रहता है, फिर उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट रहता है। ये हमारा सिंपल सा एक मतलब स्ट्रक्चर बनाए हैं, इससे समझ सकते हैं। और इसको और बढ़िया से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का मदद लेते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जैसे हो गया, एक्टिव वॉइस हमारा है माई मदर लव्स मी। इसका मतलब हो गया मुझे मेरी मम्मी प्यार करती है। अब इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो कैसे बनेगा। जो मी रहता है पर्सनल प्रोनाउन हमारा में, पर्सनल प्रोनाउन में जैसे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव जब चेंज करते हैं तो यहाँ हमारा मी का आई बन जाता है। तो मी का जब आई बन गया तो आई के साथ एम हो जाता है। उसके बाद में जो लव्स रहता है उसको हमें थर्ड फॉर्म में करना है, तो लव का लव्ड हो गया। फिर बाई, फिर यहाँ जो सब्जेक्ट में माई मदर है, माई मदर में लास्ट में कर देंगे माई मदर को। फिर उसके बाद में इसका मतलब जब निकलता है तो इसका मतलब निकलता है मुझे प्यार किया जाता है मेरे मम्मी के द्वारा। आइए एक पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का हम बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एक एक्टिव वॉइस ले लेते हैं, नेपाल ऑन द मैच। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, मैच, द मैच जो हमारा है, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो उसको हम लाकर आगे रख देंगे, ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे। द मैच है जो हमारा ये सिंगुलर है, सिंगुलर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। ऑन हमारा ऐसे उतर जाएगा, और जो हमारा नेपाल है बाई नेपाल आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाकर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा बाई नेपाल हो जाएगा लास्ट में। अब हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में हो गया आई शैल मीट यू, एक्टिव वॉइस हो गया। अब फिर इसको हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो यू जो हमारा रहता है, यू तो चेंज नहीं होता है, यू की जगह पे यू ही उतर जाता है। ऑब्जेक्ट वाला आगे लाकर रख देंगे, यू के साथ विल भी लगता है, विल भी लगता है। फिर उसके बाद में जो हमारा मीट रहता है इसको हमें थर्ड फॉर्म में जब करना होगा तो इसका थर्ड फॉर्म बनता है मेट बनता है, मेट। और जो आई रहता है वो हमारा चेंज होकर मी में परिवर्तित हो जाता है, तो बाय मी। अब ऐसा हमारा रहता है, इसी हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। हमने यहाँ इंडेफिनाइट का जो होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का हो गया, एक्टिव वॉइस से लेकर पैसिव वॉइस में बनाएं। फिर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं। फ्यूचर इंडेफिनाइट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं। लेकिन हमने कंटिन्यूअस का नहीं बात किया है और परफेक्ट का बात नहीं किया है। तो आइए छोटे से ट्रिक से हम समझते हैं कि हमारा जब कंटिन्यूअस रहता है तो कंटिन्यूअस कैसे हम करें। अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो बनता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो हमारा और आसान हो गया। अब आइए परफेक्ट का बात करते हैं। तो परफेक्ट तो हमारा सबका बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, और पास्ट परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का भी बनता है। तो आइए समझते हैं। जब हमारा कंटिन्यूअस बनता है खाली दो ही चीज़ का बनता है, एक हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और एक हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हमारा जो रहता है, हमारा कंटिन्यूअस में खाली बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें बीइंग के इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में हमारा जो परफेक्ट रहता है, परफेक्ट में बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी से हमारा आराम से हो जाता है और कुछ नहीं है उसमें। आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और क्या क्या सीखने को मिला है कमेंट ज़रूर करिए। और
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन का घंटी है उसको प्रेस ज़रूर करिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।